भौतिक संसार जो है माया रूपी नशा को पी करके मोहित हो गया है, ठीक, और हमेशा मोहित है, निद्रा में पड़ा हुआ है। माया जो मन को मोह ले और हमें विपरीत दिशा में ले जाए, वही माया है। देखिए देखिए देखिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक ना। आप ये बताओ, किसी चीज की गारंटी कोई ले सकता है? जब नहीं ले सकता, ये पृथ्वी ही जितने सामान है पृथ्वी के सारे परिवर्तनशील हैं। तो जो परिवर्तनशील है उसका काम महत्व जीवन में। इत जल पावक गगन से मिला, पांच ही हो गया, और मन बुद्धि अहंकार। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं अपने इस नए आध्यात्मिक एपिसोड में, स्पिरिचुअल एपिसोड में। और एक बार फिर से हमारे साथ आज पंडित जी हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से पंडित जी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करूं, और पंडित जी का प्रयास ये होगा कि मेरे सवालों के जवाब देने के क्रम में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं वो हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे, और कहीं न कहीं हमारे दर्शक उनकी बातों से लाभान्वित होंगे। तो क्या पंडित जी आप चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जी, आप हमारी तरफ देखिए। तो पंडित जी, जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है वो ये है कि जैसे हम सभी काफ़ी दिनों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, उसमें भक्ति पर हमने बात की, गीता पर बात की, रामायण पर बात की, लेकिन इन सब के जो मूल में जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो यही होता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये अध्यात्म है क्या, इसे हम कैसे समझें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आध्यात्म खुद को जानना, आध्यात्म का भावार्थ है आत्मा को जानना। जी। तो आत्मा कहाँ है? इस शरीर के अंदर है। जी 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 जी। तो पहले इसका विश्लेषण करना कि हम कैसे हैं, जी जी, ये शरीर कैसे बनी, जी जी जी, ठीक, और इसके अंदर कौन बैठा है। जी, यानी कहीं न कहीं आप आत्म साक्षात्कार की बात हाँ, कि मैं कौन, सुनिए, इसके अंदर कौन बैठा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे जो इस अंदर के अंदर, जो इस शरीर के अंदर हर गति को करता है। यही जो है खुद को जानना है। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि आत्म साक्षात्कार जो अध्यात्म है वो आत्म साक्षात्कार करने का एक साधन है, एक विषय है, और इस विषय में हम यही जानते हैं कि मैं हूँ कौन। तो सबसे पहला मूल प्रश्न होता है अध्यात्म का, वो यही होता है कि मैं हूँ कौन। तो मैं हूँ कौन, इसके बारे में कहीं न कहीं हम देखते हैं कि अक्सर वेदों में लिखा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब हम आत्मा में बैठते हैं तो ढूंढते हैं क्या, तो हमें ढूंढते ढूंढते हमें मिलता है क्या कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? जैसे लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म क्या है? वो वही बोलता है, वही गति करता है, वही शक्ति है। तो क्या है? उस ब्रह्म को पहचानना है। तो हम पहचानेंगे कैसे? जब तक हमारा और उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, सामने सामना नहीं होगा, हमें मालूम नहीं चलेगा। यानी कि अध्यात्म का जो मूल विषय है वो कहीं न कहीं स्वयं को जानने से, स्वयं को जानने पर ही हमें आत्म साक्षात्कार होगा। तो जो अध्यात्म है, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो अध्यात्म है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्व है इसका? आध्यात्म का दैनिक जीवन में ये महत्व है कि निरंतर जागना। अच्छा, निरंतर जागना और दुनिया को जगाना। क्यों? यह भौतिक संसार जो है माया रूपी नशा को पी करके मोहित हो गया है, ठीक, और हमेशा मोहित है, निद्रा में पड़ा हुआ है। तो यानी निद्रा से जागृति की अवस्थिति में लाना अध्यात्म का, हाँ, अध्यात्म का मूल कारण है सोए हुए को जगाना। सोए हुए को जगाना। हाँ, कोई बेहोश है तो उसको होश में लाना। अच्छा, तो ठीक है, हम अभी तक यहाँ पर आपसे पूछा मैंने कि अध्यात्म है क्या, अध्यात्म का जो दैनिक जीवन में कैसे महत्व है, लेकिन जो मेरा आपसे अगला प्रश्न है वो ये है कि एक शब्द आता है आध्यात्मिक साधना। तो ये साधना क्या है, कैसे साधना, आध्यात्मिक साधना क्या है? आध्यात्मिक साधना यह है कि अपने को हमेशा निरंतर जागना। कैसे? कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन इतना एकाग्र हो कि उस ब्रह्म की खोज की तरफ चले। अब चले क्या? सुना, आत्म साक्षात्कार की बात कह रहे हैं। हाँ, आत्म साक्षात की तरफ चले तो कैसे चलेगा? तो जैसे हमारे कवियों ने लिख दिया
कि सुमिरन की सुधियूं रहे जैसे कामी काम, आये एक पलक ना बिसरे नित दिन आठ हो जाम। सुमिरन की सुधियूं रहे जैसे दाम कंगाल, आये एक पलस ना बिसरे पल पल लेत संभाल। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस ब्रह्म पर निगाह रखें। ठीक, जिस टाइम, जिस मिनट, जिस सेकेंड हमारा निगाह हटा, हम आज में फंस गए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हर पल सतत जागृति के माध्यम से देखना पड़ेगा कि हमारे मन पर, दिमाग पर, दिल पर हरदम छाया क्या रहता है। तो पंडित जी, आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि ये जो माया होती है, माया एक शब्द है, इसको थोड़ा सा आप और सरल कर दीजिए, सहज कर दीजिए। तो माया है क्या ये? माया जो मन को मोह ले, अच्छा, और हमें विपरीत दिशा में ले जाए, वही माया है। जो मन को मोह ले, मन को मोह करके हमारे कर्तव्य के विपरीत ले जाए, अच्छा, वही माया है। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य, मेन कर्तव्य है हमें आत्म साक्षात करना, ब्रह्म की ढूंढ करना कि ब्रह्म है क्या, स्वयं को जानना। तो ये जो स्वयं जानने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो सतत जागृति के ही माध्यम से संभव है, आपने ऐसा कहा। केवल एक ही इसकी उपाय है, एक ही तरीका है, सतत जागना। तो जैसे सुनिए, यह पूरा भौतिक दुनिया जो है सोई हुई है, जागने वाला कोई बिरला है, जैसे 99.9 99.9% लोग हैं, यानी कि सोए हुए हैं। सोए हुए को जगाने का काम अध्यात्म करता है। अच्छा, सोने को जगाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, तो उसी का नाम सतत जागृति है। सतत जागृति। चलिए, ठीक है। वेदों में जैसा कि आप जानते हैं कि लिखा गया है कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब, यानी कि जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या है, इसके क्या ऐसे है? कैसे हम माने कि जगत मिथ्या? देखिए, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ठीक है ना? आप ये बताओ, किसी चीज की गारंटी कोई ले सकता है? जी नहीं। जब नहीं ले सकता, ये पृथ्वी ही, जितने सामान है पृथ्वी के, सारे परिवर्तनशील हैं। तो जो परिवर्तनशील है, उसका काम है तो जीवन में, यानी कि आज है कल नहीं रहेगा। यानी कि ये जो भौतिक जगत है, जो संसार है, इस संसार की जो अनित्यता है, यानी कि परिवर्तनशीलता है, यही वो चीज है जो हमें बताती है कि जगत मिथ्या है। और इस जगत के पूरे मिथ्यापन को साफ साफ देखना, उसके मिथ्यापन का साफ साफ एहसास ही अध्यात्म का काम करता है। ये जो जगत मिथ्या है, उसको आप साफ साफ देख पाओ और ब्रह्म की तरफ बढ़ पाओ, जो कि सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो एक सामान्य इंसान जो अध्यात्म की राह पर चलना चाहता है, अध्यात्म की राह पर यानी कि जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने दैनिक जीवन में कैसे क्या करे, किस तरह की वो अपने आप को अनुशासन में रखे, क्या करे, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला तरीका यह है, सबसे पहला तरीका कि वो जब तक इस भौतिक संसार से अलग होने की कोशिश नहीं करता है, उसको रास्ता नहीं मिलेगी। जैसे यह शरीर है, हम इसको अपना मान बैठे हैं, जबकि हमारी है नहीं। अच्छा, हम तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अंश हैं। तो ये शरीर कहाँ से आ गई? यही शरीर जो है भौतिकवादी है, भौतिक माने प्रकृति है, प्रकृति की देन है। अब आप पूछो कि प्रकृति के विभूति कितना है? तो आप बताइए क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? छित जल पावक गगन समीरा, 5 हो गया, और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की विभूतियां हैं प्रकृति के। छित जल पावक गगन समीरा, ये तो भौतिक चीजें हो गई, ये मानसिक चीजें हो गई। आपने उसको कहा मन बुद्धि अहंकार, ये मूल वृत्ति हो गई। ये मूल वृत्ति, ये तीनों मिलकर के इस शरीर की संरक्षा हुई। तो इसी में हम फंस जाते हैं, आध्यात्मिक तरफ नहीं बढ़ पाते। तो सुनिए, ये जो प्रकृति है, ये किसके अंदर आती है? ये जगत के अंदर आती है। ये अपरा शक्ति की देन है। अच्छा, अपरा, ये अपरा शक्ति की देन है। तो अपरा जो है बनती है और बिगड़ती है, यानी कि अस्तित्व नहीं है। अच्छा, तो इसी के अंदर एक पराशक्ति है जो भगवान की शक्ति है। अच्छा। वो कभी ना बनती है ना बिगड़ती है, वो उसी को नित्य। हाँ, तो वही जो अपराशक्ति है वही ब्रह्म है। नहीं, पराशक्ति ब्रह्म है। नहीं, वही जो पराशक्ति है वही ब्रह्म है। तो उस पराशक्ति को देखो, समझो। ये क्या है?
ये भगवान की विशेष शक्ति है, हाँ छोटी मोटी नहीं, विशेष शक्ति है। हाँ हाँ हाँ। वो हर इंसान के अंदर बैठी है, हर जीव के अंदर बैठी है, कोई ऐसा जीव नहीं है। वो शीशे की तरह, शीशे पे की धूल जम तरह गई बस। है, तो अब आत्मा पर धूल जम गई है। अब यही बात है, हाँ। परा और अपरा और प्रकृति। अब हम जब सबसे परे नहीं जाएंगे तो परा को कैसे पहचान पाएंगे? हम जब इन सबसे परे नहीं जाएंगे तो परा को नहीं पहचानेंगे। तो परा अर्थात ब्रह्म को पहचानने का एक साधन है, हम सबसे परे हैं, परे निकलें। माया, मोह, लोभ, मोह, असर, अहंकार से इसके 6 विभाग हैं। जब हद तक हम सब, देखिए ये लोग कहते हैं मुक्त मुक्त मुक्त। मुक्त क्या है? ये सारे विकारों को पार कर देना ही मुक्ति है। अच्छा, आपके जीवन में जो आपको तरफ से, आपको चार तरफ से जो विकार आपको झेले हुए हैं, जो आपकी बेड़ियां हैं अहंकार की, माया की, इन्हीं से मुक्ति की बात मुक्ति है। हाँ। तो क्या है माया? क्या है माया? एक ऐसी फांसी है, ऐसा बंधन है जो हर व्यक्ति को बांध रखी है। अब इस माया से निकलने का साधन क्या है? भक्ति। अच्छा, भक्ति। भक्ति रूपी आशय से इस माया का छेदन हो सकता है। और भक्ति से आशय क्या है? भक्ति से क्या आशय है? भक्ति का मतलब होता है भगवान से अपने संबंध को इकट्ठा करना। यानी कि जो आपका स्व है, जो आपका स्वभाव ही है, उसका आत्म साक्षात्कार करके। अच्छा, तो जब तक हम आध्यात्म में नहीं घुसेंगे, आत्म साक्षात नहीं करेंगे और इसके बाद फिर भक्ति में नहीं जाएंगे, तब तक भगवान से मेरा संबंध नहीं होगा। अध्यात्म के, जैसे एक सामान्य इंसान है, वो भौतिक जीवन है, संसारी है, तो उसको अध्यात्म की राह पर चलने के लिए या तो किसी गुरु के पास जाना चाहिए या फिर किसी ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। सुनिए, तो लिखा सवाल ये है कि वो कौन से और किस ग्रंथ का सहारा ले कि वो सही तरीके से अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ पाए। देखिए, लिखा है कि बिन देखे प्रतीत न होई, अब बिन प्रतीत प्रीत नहीं होई। तो इसके लिए सबसे मुख्य साधना है गुरु को खोजना। लेकिन अब उसमें यह समझना है कि गुरु ज्ञानी है या अज्ञानी है। सतगुरु जो सत्य को जान लिया हो, सत्य को पहचान लिया हो, उसके द्वारा हम सुने, नहीं श्रवण विधि करें, तो ऐसे वो देगा नहीं। पहले हमको जो है श्रुति सेवा, उनकी सेवा करना होगा। उनके विचार में विचार मिलाएंगे जब हम, वो हमारे विचारों को, भाव को समझ लेगा तो ज्ञान हमें देगा। सत्य जो है बाजार में नहीं बिकता, इसका कोई मोल नहीं। तो इसके लिए, सत्य के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? भक्ति द्वारा हमें संघर्ष करना है, भक्ति द्वारा संघर्ष करना है और माया के फांस को काटना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन है, जीवन का जो एक ही उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, और आत्म साक्षात्कार करने का साधन सुना बताओ था। इस भौतिक पृथ्वी पर 2 शब्द आया, एक जरूरी, एक मजबूरी। तो हमें अब आप बताओ किस पर चलना है? तो यह जीव को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, जरूरी या मजबूरी। ठीक, तो ये जीव जो है माया से आच्छादित है, ये जरूरी पर दौड़ता है, मजबूरी पर दौड़ता है, जरूरी पर नहीं। यानी कि जो जरूरी है, परम आवश्यक है, उसकी राह नहीं चलता है, बल्कि जो उनके समाज ने एक व्यवस्था दे दी है, उस व्यवस्था को ही सच मान करके वह उसी की राह चलता है। केवल वह ये देखता है, जो दिखता यही सत्य है। वो भौतिकता, ये वो भौतिक संसार को ही देखता है। ठीक, तो मानव जीवन को जरूरी पर चलना है, मजबूरी पर नहीं। यानी कि आपके लिए जो परम आवश्यक है, और परम आवश्यक आपके लिए सिर्फ मुक्ति है। लेकिन आज का संसार, वर्तमान जो है, जरूरी को छोड़ दिया, मजबूरी की तरफ भागता है। मजबूरी की तरफ। जरूरी तो यह है कि हम अपने जीवन को सुधार करके उस परम आनंद तक कब जाएं, लेकिन हम जीवन को सुधारने के बजाय गड्ढे में डाल दे रहे हैं। तो चलिए पंडित जी, आपकी आजकल का जो हम लोगों की बातचीत हुई है, और आपने जिन
सवालों का मेरे जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक आपके सवालों के जवाब जो सुन करके उनके जीवन में कहीं न कहीं अध्यात्म को लेकर के उनका क्या महत्व है, आध्यात्मिक साधना क्या होती है, उसका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो उहापोह थी उनके मन में कहीं न कहीं स्पष्टता आएगी। और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक आपकी बताई गई राह पर अगर चलेंगे तो वाकई उनके जीवन में सुख, चैन, आनंद और मुक्ति कहीं न कहीं जो उनका उद्देश्य होता है हर इंसान का, उस राह पर आगे चढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद करूंगा कि आगे हम फिर से आपसे एक बार फिर से जुड़ें और हम अपने सवालों का आपके माध्यम से जवाब पाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।